अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डायबिटीज़ यानी शुगर, इसके निशानात क्या होते हैं? अगर पहले तो अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, लेकिन क्या होते हैं इसके निशानात अगर किसी को डायबिटीज़ लग जाती है और उसको पता नहीं है? तो इस छोटी वीडियो में मैं आप लोगों से यही शेयर करूंगा कि क्या निशानात होते हैं, और यही चीज़ अगर आप इग्नोर करते हो, नज़रअंदाज करते हो, तो आगे जाके यही फिर गले पड़ जाते हैं पूरी ज़िंदगी, यानी तकलीफ फिर उठाना पड़ता है, मेडिसिन खानी पड़ती है। तो टॉपिक को जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन लाजम प्रेस करें ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि शुगर अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं, स्पेशली अगर उम्र यानी 30 साल से ऊपर हो तो उनको तो ज़्यादा यानी ये चीज़ें होती है आजकल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भूख ज़्यादा लगेगा आपको, वज़न जो है वो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा, थर्स्ट यानी प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, और अगर जब भूख लगेगी अगर खाना टाइम पे नहीं मिला तो शिवरिंग, हाथ पैर शिवरिंग शुरू हो जाएगा, हिलना शुरू हो जाएगा। इसके बगैर यानी वज़न तेज़ी से कम करना वो ये होता है, और सर चक्कर और आंखों के सामने सही ना देखना, कभी कभी उठने बैठने में चक्कर आना, हर वक्त वीकनेस यानी कमज़ोरी महसूस होना, पटों में और मसल में दर्दें शुरू हो जाना, और इसके बगैर छोटा पेशाब ज़्यादा आना हर वक्त, यानी छोटे पेशाब में रात को बहुत ज़्यादा उठोगे और ज़्यादा यानी छोटे पेशाब में जाग आना, छोटे पेशाब में जाग भी आ सकते हैं, और इसके बगैर हर वक्त टेंशन स्ट्रेस में रहना ये आ जाता है। तो एक बात और कि हाथ पैरों में नमनेस आ जाता है, यानी जैसा कि गीले हो जाते हैं और हर वक्त पसीनी जैसे। तो ये जो है ना ये चीज़ें हैं। अगर ऐसी कोई भी बात है तो फिर नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके अपना फुल चेकअप कर लें, और जो स्पेशली जो टेस्ट आता है HbA1c वो लाजम करना है, HbA1c। और नाश्ते से पहले जो टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर के नाश्ते के 2 घंटे बाद, वो डॉक्टर आपको सब ये लिखेगा। तो ये सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने हैं ताकि सही पता चले कि आया आप बॉर्डर पे हैं या मतलब है कि आप ऊपर है। जो नॉर्मल है वो 6 यानी 5 है, यानी 7 तक हो सकता है। जो 7 तक अगर है तो आप बॉर्डर पे है। जो यानी अगर दूसरी तरफ चला जाएं तो ये 125 जो है ये नॉर्मल है। अगर 125 से ऊपर आ जाता है तो फिर ये आप बॉर्डर पे हैं। तो प्लीज़ फिर अपना चेकअप कराएं और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ये वीडियो आगे शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।